तो जनाब मलाई बोटी बनाना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा और ना ही सीखों की ज़रूरत है हमें। घर में हम बआसानी और नाइसली जो है वो ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी जूसी मलाई बोटी बना के इंशाल्लाह रेडी करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े की जो है वो बन के रेडी होगी इंशाल्लाह। तो ज़बरदस्त सी क्विक सी रेसिपी जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ताकि जो है आप भी घर में इस रेसिपी को ईज़िली जो है वो बना सकें। तो चलें जी, मैरिनेशन जो है सबसे पहले वो चिकन की कर लेते हैं। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए हमें जो है वो चिकन की मलाई बोटी बनाने के लिए चाहिए होगा, थाई के पीसेस चाहिए होंगे। तो थाई के पीसेस मैंने ले लिए हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, 1 केजी के करीब हैं। और साथ साथ इनको अच्छे से वॉश करके इनकी हड्डी जो है, एक हड्डी होती है, वो निकाल निकाल ली है मैंने, इसको बोनलेस कर लिया हुआ है। इसके बाद इसको अच्छे से स्टेन होने दिया था पानी। उसके बाद जो हम कर लेते हैं मैरिनेशन। मैरिनेशन में सिंपल सी नमक है, काली मिर्च है, उसका धनिया है पिसा हुआ, और जी कुटा भुना ज़ीरा है, और काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है। इसके साथ ही यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत थोड़ी सी जाएंगे मैरिनेशन के अंदर, लेकिन ये है कि कमाल का टेस्ट जो है वो बन के सामने आता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के जो है वो लेमन का डाल दिया है। साथ इसके अंदर है जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के जो है वो कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ताकि जो है हमारी मलाई बोटी जो है वो ज़बरदस्ती थोड़ी सी स्पाइसी भी बने और मज़ेदार सी लगे। तो इन चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा जो है योगर्ट। योगर्ट थोड़ा सा हमने गाढ़ा इस्तेमाल करना है, पानी वाला योगर्ट जो है वो पतला वाला नहीं यूज़ करना। तो हाफ़ कप जो है वो योगर्ट है, हाफ़ कप जो है फ्रेश क्रीम है। फ्रेश क्रीम इसके अंदर जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त मलाई बोटी है, तो मलाई जैसा नरम मुलायम करने के लिए जो है वो क्रीम तो लाजमी डालनी है ना, तो वो क्रीम जाएगी आधा कप इसके अंदर। और 1 केजी चिकन है। इसके बाद जी हाथ मेरे धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं। आप लोग भी जो है वो हाथों की मदद से ही इसको जो है, बेशक आप ग्लव्स वगैरह यूज़ कर लें, हाथों की मदद से जो है वो मैरिनेशन बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगी बोटियों के ऊपर। अच्छा अच्छे तरीके से जो है वो, मेरे पास यहाँ पे मैंने बर्तन थोड़ा छोटा लिया था, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, वरना खुले बर्तन में जो है वो आसानी से जो है वो चिकन में मैरिनेशन मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती जो है वो मैरिनेशन चिकन पे अप्लाई कर दी है। सारी चीज़ें आपने उम्मीद करती हूँ कि नोट डाउन कर ली होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैरिनेट करके चिकन को हम अगर ओवरनाइट रख लेते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं टाइम है, अचानक मेहमान आ रहे हैं, तो 1 घंटा भी इनफ होता है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है और थाई के पीसेस जो हैं वो ज़बरदस्त से जो है वो गल जाते हैं। इसके अलावा हमने इसके अंदर लेमन का, दही का यूज़ किया हुआ है, तो हमारा चिकन जो है वो ज़बरदस्त सा टेंडर भी हो जाता है 1 डेढ़ घंटे में। तो मैरिनेशन मैंने कर ली थी। इसके बाद ये जी मेरे पास घर में अवेलेबल थी स्टिक्स। हम सीखों का यूज़ जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अंगीठी पे ये बारबेक्यू नहीं बनाने वाले, हम बनाने वाले हैं कढ़ाई में। और कढ़ाई में, पैन में, तवे पे बनाएं बआसानी, बड़े सुकून से ये के साथ ये जो है वो ये मलाई बोटी आप बना के रेडी कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोसीजर पूरा आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो जी स्टिक जो है वो ले ली है मैंने। इसके बाद या इस तरीके से जो है हमने जो है स्टिक्स के ऊपर जो है वो बोटियाँ परो देनी है, चढ़ा देनी है। ये देखें जी, इस तरीके से जो है 1 बाय 1 सारे पीसेस जो है हम सीख के ऊपर लगा देंगे, स्टिक के ऊपर लगा देंगे। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो सीखों वाला ही टेस्ट आएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं कि ये जी लकड़ी की है तो ये जल जाएगी, ये होगी, कुछ भी नहीं होगा। बआसानी तरीके के साथ जो है आपने जो बड़े-बड़े उस तरीके से जो है वो बारबेक्यू जो वो ज़रा स्पेशल वाला जो फीलिंग जो है वो आती है कि स्पेशल आप जो है अंगीठियों के साथ और सीहों के साथ, और वो बहुत बड़ी मिकदार में करना हो तो बंदा वो तरद्दुद करता है। अगर आपने थोड़े लोगों के लिए, मेहमानों के लिए या अपने खाने के लिए थोड़ा सा बारबेक्यू करना है, तो बआसानी आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर में आराम से जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो बारबेक्यू बना सकते हैं और इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अंगीठी की भी ज़रूरत नहीं और सीखों की भी ज़रूरत नहीं है। ये जुगाड़ू जो है ना वो ये लकड़ी की जो स्टिक्स हैं ये यूज़ करें और बारबेक्यू को एंजॉय करें। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी बोटियों को 1 बाय 1 करके जो है वो परो दिया है स्टिक के ऊपर, और ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी बोटियाँ इसके ऊपर से। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कितनी नाइसली जो है वो एंड तक इन स्टिक के ऊपर जो है वो स्टे करेंगी बोटियाँ, और ज़बरदस्ती हमारी मलाई बोटी भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। चले जी, हमने जो है सारी बोटियाँ परो दी हैं। अब जी यहाँ पे ले ली है मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई है। कढ़ाई कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, आपको आप इसमें कोई वो इशू नहीं है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो ग्रिल पैन यूज़ कर लें।
यहाँ पे जी मेरे पास ये 3 स्टिक्स रेडी हुई हैं। इसको मैंने 1 बाय 1 जो है हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ में जो कढ़ाई में ऑयल डाला था उसी कढ़ाई में जो है इनको जो है वो रख देंगे इन सीखों को। और जो है थोड़ा-सा ख़्याल कर लेना है आप लोगों ने, क्योंकि छींटे उड़ेंगे तो छींटों से जो है अपने हाथों को जो है वो बचाना है। बचाते हुए यहाँ पे आराम से आपने जो है स्टिक्स को जो है वो कढ़ाई के अंदर रख देना है बआसानी। और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं कि बारबेक्यू जो है वो आप कढ़ाई में बना रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर ढक के जो है हम एक एक साइड करके जो है 2-2 3-3 मिनट जो है वो कुक करेंगे, तो ताकि जो है वो प्यारा सा कलर भी आ जाए और कच्ची पक्की जो हमारी बोटियाँ हैं वो हो जाएँ। अच्छा जी, बारबेक्यू जो है वो जो है वो बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हम लोग कहते हैं कि शायद हम घर पे इस तरह ट्राई करेंगे तो कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आपके सामने मैंने मैरिनेशन की है सिंपल आसान सी रेसिपी के साथ। तो 4 से 5 जो है वो इसके अंदर मसाले यूज़ होते हैं और टेस्ट वाइज ये जो है वो रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ते हैं। इतनी मज़े की मलाई बोटी ये बनती है। अच्छा जी, दोनों तरफ से जो है मैंने चिकन को जो है वो कलर दे दिया था। इसके बाद जो हमारे पास मैरिनेशन बची हुई थी हम उसको इसके ऊपर वो अप्लाई कर देंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, बर्तन को आप जो है वो अच्छे से साफ़ किया करें, चीज़ों को वेस्ट मत किया करें। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन छोटी-छोटी नेमतों को भी जो है वो तरसते हैं, तो हम लोग जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी एहतियात किया कीजिए, मैं भी एहतियात करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमने जब मैरिनेशन मैंने ऐड की थी उसके बाद मैंने ढक के जो है वो 7 से 8 मिनट जो है एक साइड से कुक कर लिया था। ये देख लें आपने, दही ने पानी रिलीज़ कर दिया है, मलाई बोटी जो है वो पानी छोड़ दिया है मलाई बोटी ने। अच्छा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये पानी रिलीज़ करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से जूसी और टेंडर बन सके, ड्राई ड्राई जो है वो ना बने। एक तो हमने मैरिनेशन कम की है, 1 से डेढ़ घंटा की है, तो इसलिए जो है हमें थोड़ा ढक के पकाना पड़ेगा ताकि जो हमारा चिकन है वो बहुत अच्छे से गल सके, जूसी हो सके। तो यहाँ पे जो है हम 1 बाय 1 जो है वो साइडें भी चेंज करते जाएँगे और ढक्कन दे के जो है इसको कुक भी करते जाएँगे। टोटल जो है हमने इसको जो है 15 से 20 मिनट जो है हमारा टोटल टाइम होगा इसको कुक करने का। ये देखें जो हमारी ग्रेवी है, जो मसाला है मलाई बोटी का वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये जो मसाला है वो बोटियों के साथ चिपक जाएगा और हमारा जो ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद जो है हमारी मलाई बोटी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और प्रोसीजर जो है वो मैंने सारा आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा जनाब, इसी पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि वीडियो आपने पूरी तो देखनी नहीं होती। अगर देखनी भी होती है तो आप आगे कर करके देखते हैं, आपको क्या लगे कि कोई कितनी मेहनत करता है आप तक कोई सी भी वीडियो पहुँचाने में, तो ये बहुत मेहनत लगती है नॉर्मल घर की कुकिंग में और छोटी सी वीडियो शूट करने में। तो आप लोग जो है थोड़ा सा साथ दीजिए, जल्दी जल्दी से वो जो है 1K सब्सक्राइबर करा दें और वीडियो को वायरल कर दें यार। 3-4 वीडियो वायरल हो जाएंगी तो आप लोगों का क्या ही जाएगा। आपकी बहन का जो है वो एफ़र्ट जो है वो रंग ले आएगी और उसको मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर इस तरीके से जो है आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो बातों बातों में ही ये देखें जी, जो हमारा मसाला था वो सारा हमारी बोटियों के साथ चिपक चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये देख लें आप, सारा मसाला माशाल्लाह माशाल्लाह से बोटियों के ऊपर कितने अच्छे से खुद ब खुद अप्लाई हो गया है। बस हमने नाइसली अच्छे तरीके से सारी तरफ से साफ़ करते हुए जो है वो कुक करते जाना है। यहाँ पे अब हम जस्ट इसको फ्राई कर रहे हैं, इसको कलर दे रहे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। मलाई बोटी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त टेंडर जूसी मलाई जैसी नरम जो है ये हमारी मलाई बोटी बनी थी। अच्छा जी, मेहमानों को सर्व करने के लिए मलाई बोटी बिल्कुल जो है वो रेडी है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त बहुत गर्म है और बहुत ही मज़ेदार ये मलाई बोटी बनी थी। घर पे सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो आप लोग भी जो है रेसिपी को पूरा देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर, और अपने बच्चों से जो है, घर वालों से जो है वो ज़रूर तारीफ़ें जो है वो बटोरिएगा। और थोड़े से चिकन से जो है आप घर पे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जो है 2 किलो 3 किलो में बनाएं, लेकिन यह है कि रेसिपी जो है आप इसी को जो है वो फॉलो करके बआसानी जो घर में बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्रीम अवेलेबल थी तो थोड़ी सी जो है वो मैंने चिकन के ऊपर दोबारा से जो है वो अप्लाई कर दी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी और माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है वो जूसी सा चिकन जो है हमारा लग रहा है। तो चलें जी, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे, लेकिन मिलने से पहले आप लोगों से एक दफ़ा फिर मैं ये अपील कर देती हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। चलें जी, मिलेंगे फिर नई वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।